अब बेसब्री से भारत में भी वैक्सीन का बहुत इंतजार हो रहा है। आप भी उनमें से एक होंगे। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत में भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जनवरी तक कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद है और इसीलिए आज भारत सरकार की तरफ से टीकाकरण की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तैयारियों को दिखाएंगे। इन दोनों राज्यों में टीकाकरण के बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। क्या है वो तैयारियां, आप भी नजर डालिए। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। भारत में भी सभी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत में भी वैक्सीन मिल जाएगी। अलग अलग राज्य सरकारों ने जनवरी में टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या तैयारियां हैं, ये बताते हैं। दिल्ली में पहले चरण में कुल 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें 1 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि 80,000 प्राइवेट। वैक्सीन के लिए 609 कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है। दिल्ली में लगभग 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और ये सब कोल्ड चेन पॉइंट्स बड़े बड़े अस्पताल से लेके हमारी मोहल्ला क्लिनिक तक के कोल्ड चेन पॉइंट्स उपलब्ध रहेंगे। तो बड़े अस्पतालों से लेके हमारे पेरिफेरल यानी कि दूर दराज की फैसिलिटीज तक इसकी सुविधा रहेगी कोल्ड चेन पॉइंट्स की। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश की तैयारियों का जायजा लेना भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और 4 करोड़ वैक्सीन उम्मीद है कि यहां सबसे पहले दी जाएंगी। और इस वक्त खड़ा हूं ऐशबाग लखनऊ में, जहां कोरोना की वैक्सीन को रखने के इंतजाम किए गए हैं। और मैं लेके चलूंगा आपको सेंटर की ओर, जहां आप देख सकते हैं कि पहले से ही ये डीप फ्रीजर यहाँ रखे हुए हैं कई सारे, जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन का काम सरकार की ओर से होता है। उन वैक्सीन्स के लिए ये सारे रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, जहां वैक्सीन की जो गुणवत्ता है उसको मेंटेन रखने के लिए, आवश्यक टेम्परेचर देने के लिए पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ इंतजाम किया गया। और जब कोरोना की वैक्सीन यहाँ पर रखी जाएगी तो उसके लिए भी प्रॉपर सारे इंतजामात किए जाएंगे। यहाँ हमें लखनऊ के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर NK सिंह ने वैक्सीन के एयरपोर्ट से लेकर उनके सेंटर तक पहुँचने का पूरा रूट समझाया। वैक्सीन हमको भारत सरकार से प्राप्त होती है, भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को आती है और उत्तर प्रदेश सरकार से ये सब कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए आती है। बाय एयर वैक्सीन हमारी आएगी एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से वैक्सीन आएगी परिवार कल्याण महानिदेशालय में और परिवार कल्याण महानिदेशालय से वैक्सीन आने के बाद जो है उस वैक्सीन को हम अपने यहाँ, और इंसुलेटेड वैक्सीन वैन जैसा कि नाम अपने आप में इंडिकेटिव है कि उसमें हवा ना तो बाहर से अंदर जाएगी और ना अंदर से बाहर जा पाएगी। तो हम पूरी तरीके से जिस तापमान पर वैक्सीन हम लोगों को प्राप्त होती है निर्धारित मानक पर, उसी तापमान पर वैक्सीन हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में रखेंगे। तो हम अपनी इस इंसुलेटेड वैक्सीन वैन से कोरोना वैक्सीन को अपनी संबंधित इकाइयों को भेजेंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन आने की उम्मीद है। यूपी ने पहले चरण में 4 करोड़ टीकों की मांग की है। यूपी में वैक्सीन के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस वाली वैक्सीन ही लगाई जाएगी। ठीक पीछे आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये वो जगह है वहाँ जहाँ पर कोरोना की वैक्सीन जब लखनऊ में आएगी तो रखी जाएगी और यहीं से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जिले में होगा। उसका कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का काम चल रहा है, बल्कि कुछ ऐसी मशीनें भी लाई गई हैं जिनमें उस वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा, जिनमें आप देख सकते हैं सुपर चिल टेक्नोलॉजी पर आधारित ये मशीन लाई गई है। अभी बिल्कुल नई मशीन रखी है आपके सामने और इसमें कोरोना की वैक्सीन को रखा जाएगा। सवाल यह है कि जिनको वैक्सीन लगनी है उन्हें कैसे इसकी जानकारी दी जाएगी। वैक्सीन जो है वो हमको प्राप्त होती है, लाभार्थियों की संख्या हमारे पास है और जिन लाभार्थियों को वैक्सीनेशन किया जाएगा उसके लिए हम लोग 2 दिन पहले ही उनको एक पर्ची देंगे और पर्ची देके उनको स्थान, समय उनको अवगत कराया जाएगा, दिनांक अवगत कराया जाएगा और जिससे कि उनको इस कोरोना वैक्सीन को लगवाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। एक डर ये भी है कि वैक्सीन जब आएगी तो उसे लूटने या चोरी की भी कोशिश हो सकती है। सरकार ने इसकी भी तैयारियां की हुई हैं। सुरक्षा का प्रबंध हम सभी सेंटरों पर रहेंगे। हमारे 75 जनपद में जहां भी हमारा कोल्ड चेन है, उन कोल्ड चेन सामने पूरी तरह से व्यवस्थित होकर पुलिस की सुरक्षा में रहेगा।